यदि आप तैयारी कर रहे हैं एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी जेल प्रहरी की, तो तैयारी के दौरान आपको आवश्यकता होती होगी कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पिछले 4 वर्षों से एमपी में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज तैयार करने वाले परीक्षा ऐप को। यदि आपके पास में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली बेस पर फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती हैं और कुछ होती हैं चार्जेबल। जो टेस्ट सीरीज चार्जेबल होती हैं उसके लिए आपको ये रेफर कोड दिया जा रहा है, जो कि है राम सर G40। इसको आप लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। इसके माध्यम से आपको यहाँ पर मिलेगा 40% तक का ऑफ। जय हिंद साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर विषय है। आप जैसा कि देख रहे हैं पिछले 3 वर्षों से प्रदेश में कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं हो रही है। पुलिस विभाग की हम बात करें, जिसमें एमपी जेल प्रहरी हुआ था, एमपी कांस्टेबल और एमपी एसआई। इसका कारण क्या था? अभी तक हम जब भी बात करते पुलिस भर्ती की तो हमेशा बहानेबाजी होती। इसका जो विशेष कारण हम देखें या हम कह सकते हैं कि जो पुलिस भर्ती को लेकर अभी तक नहीं आने का एक कारण है, तो न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं, मीडिया का हमारा बहुत अच्छा चैनल भी है और कहीं ना कहीं मीडिया में अच्छा कार्य करते हैं। यहाँ देखिएगा एक बड़ा कारण और उन्होंने खोजने का प्रयास किया है कि व्यापम घोटाले ने पुलिस भर्ती पर लगाया ब्रेक। 2 साल से नहीं हुई है नई नियुक्ति और 22,000 पद खाली यहाँ पर फिलहाल है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट एक ऐसा डाटा देखने को मिलेगा जो 2017 से लेकर अभी तक खाली पड़ा हुआ है और कितने पदों पर रिक्तियाँ होनी हैं, कौन कौन से विभाग में कितने कितने पद खाली हैं, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट डाटा आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से पता चलेगा। तो पूरा वीडियो यहाँ पर आप जरूर देखिए। शिवराज सरकार ने भर्ती पर लगे ब्रेक को कमलनाथ सरकार ने भी नहीं हटा पाई, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी को भी मौका यहाँ पर मिला था। देखिए दोस्तों, प्रदेश में बहुचर्चित व्यापम घोटाले पर असर पुलिस भर्ती पर पड़ा रहा है। 2 साल से विभाग में भर्ती नहीं हुई है। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के करीब 22,000 से ज़्यादा पद खाली हुए हैं। शिवराज सरकार ने भर्ती पर लगे ब्रेक को कमलनाथ सरकार ने भी नहीं हटा पाई। सबको मौका मिला था, कमलनाथ जी को भी हमने मौका दिया था। मध्य प्रदेश में करीब 1,20,000 पुलिस फोर्स हैं। इसमें से 93,000 से ज़्यादा फील्ड काम करने वाले कर्मचारी हैं। 26,000 से ज़्यादा फोर्स SF का है और पिछले 2 साल से पुलिस फोर्स में जवानों के रिटायरमेंट का सिलसिला चल रहा है। इस वजह से फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा और तत्कालीन शिवराज सरकार ने हर साल 5,000 जवानों को भर्ती का टारगेट रखा था, लेकिन 2018 से पुलिस भर्ती नहीं हो सकी। इसका कारण है व्यापम घोटाला। अभी तक आपने इस चीज़ को शायद कभी सुना नहीं होगा कि यार पुलिस भर्ती क्यों नहीं आ रही है। कई बार आपने ये देखा होगा कि सरकार बदल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वास्तव में जो मेन रीज़न इसका यही है कि 2014-15 में जो पुलिस भर्ती कराई गई थी, 15 के बाद से जो भर्ती कराई गई थी, उसमें ऐसे कई विभाग निकले हैं जिनमें व्यापम घोटाले के अंतर्गत कई लोगों की जो नियुक्तियां हो चुकी हैं, जो कार्यरत थे, उनको वापस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर यही डाटा सामने नहीं आ पा रहा था कि कितने लोग अभी और व्यापम घोटाले में आएंगे। अभी 2019 में भी कितने सारे लोगों की नियुक्ति रद्द करी गई, उनकी कैरियर खराब हो गई, इसलिए क्योंकि उस समय उन्होंने पैसे देकर नियुक्ति कराई थी। और यही मामला इतना लंबा खिंचा क्योंकि 18 में तो बीजेपी थी और कांग्रेस आई, तो कांग्रेस ने ये व्यापम घोटाले की सारी चिट्ठी पट्टी खोली और उसके बाद पूरा समय केवल उसी में लगा गया, घोटाले को चेक करने में, घोटाले को देखने में। तो ओवरऑल दोस्तों यही एक मुझे कारण समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ पदों की संख्या की, पोस्टों को लेकर के, तो पोस्ट आपके यहाँ देखने को मिलेगी। इन्होंने स्वयं बताया है कि लगभग 1,20,000 जो पुलिस फोर्स की हमारे प्रदेश में पद जो हम कह सकते हैं खाली है, इसमें कार्यरत यहाँ पर बताया गया है। एग्जैक्ट हम देख सकते हैं तो 22,000 कुछ पदों की बात इन्होंने करी है कि लगभग 22,000 पोस्ट हमारे लिए चाहिए हैं, जिसमें 15,000 से कुछ हम उम्मीद कर रहे हैं कांस्टेबल की, और बाकी विभागों के पद आप 5,000 में डाल सकते हैं, उसमें 1,500 SI के पद चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए दोस्तों कि लगभग 20,000 पद तो ये न्यूज़ 18 ने भी अपने आप से एक्सेप्ट किए हैं कि इतने पद यहाँ पर खाली हैं। देख सकते हैं आगे भी इसको लेकर बात कही गई है और आगे बताया गया कि किस प्रकार से यहाँ पर भर्ती को रोके हुए हैं और इसका यहाँ पर क्या क्या कारण कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर चल रही है। एक दूसरे पे यहाँ पर इल्ज़ाम लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी संस्था से PEP से नहीं कराना है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरे पुलिस विभाग में इस वक्त अजीब स्थिति है, नई भर्ती हो नहीं रही हो, प्रमोशन भी रुके हैं। कांस्टेबल से लेकर DSP तक का प्रमोशन रुका हुआ है। रिटायरमेंट की आयु 2 साल बढ़ाई जा चुकी है, अर्थात मार्च 2020 के बाद पुलिसकर्मियों के रिटायरमेंट होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खाली पड़े पदों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वर्तमान में लगभग 22,000 पदों से ज़्यादा पद खाली है। भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि फिलहाल इन्होंने जो है 22,000 पद तो अपने बता ही दिए हैं और आगे जितना
जितना ज़्यादा समय ये लेते जा रहे हैं उतना ज़्यादा समय यहाँ पर रिक्तियों में खाली का समय मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आप लोग जो देख रहे हैं कि 3,372 कुछ पदों की संख्या हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, वो केवल मात्र एक औपचारिक घोषणा है। वास्तविक पदों की संख्या लगभग 20,000 के आसपास आप देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक साल 5-6 हज़ार पोस्ट करने की बात शिवराज सरकार ने स्वयं कहा था और उनके बयानबाजी में भी कहा था। तो यही चीज़ है कि फिलहाल आप लोग तैयारी दोस्तों करते रहिएगा। मेन जो कारण था वो आपके सामने आया, व्यापम घोटाले की सिलसिला बढ़ता चला गया और उसको निपटने में इतना टाइम लगा, इसलिए इतना समय आप लोगों के लिए हो गया है। फिलहाल आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग तैयारी करते रहिए। नवंबर में चुनाव की आचार संहिता हट जाएगी, रिजल्ट आएगी और तात्कालिक रूप से प्रदेश में भर्तियाँ प्रक्रिया शुरू जरूर हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।